बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी तक आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श और संचयन से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को कराया। आज मैं व्याकरण पर आपको बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न कराने चल रही हूँ। तो मैंने सिर्फ आज समास ही लिया है कि समास जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं उनके कुछ उदाहरण आपको यहाँ करवा दूँ ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। तो मैं वर्ष लिखकर आपको वो कराऊंगी, तो आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि समास की पुनरावृत्ति में मैंने आपको कई बार उसकी परिभाषा, भेद इत्यादि ऑनलाइन ऑफलाइन सब में पढ़ाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। लेकिन वार्षिक परीक्षाओं में आए हुए जो शब्द होते हैं, यदि आप उनका अभ्यास कर लेंगे तो ये निश्चित है कि आपको उसका फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को करा रही हूँ। और आपको एक आवश्यक चीज बता दूं कि 4 अंकों के लिए ये आता है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 4 अंकों के लिए। 4 अंकों हेतु, मतलब ये प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होता है। अब उसमें वो विभाजित करने की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे भी कि कभी समस्त पद बनाने को आ सकता है, कभी समास विग्रह करने को आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 अंकों में आता है। तो मैं आपको वर्ष लिख करके वो लिखूंगी और साथ साथ कराऊंगी भी। तो मैं उसको कराने चल रही हूँ। आप भी अपनी कॉपी किताब के साथ ही तैयार रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समस्त पद बनाने के लिए जो प्रश्न आए हैं, पहले मैं उसको करा रही हूँ, फिर समास विग्रह वाला भी कराऊंगी। तो मैं समस्त पद बनाए, प्रश्न है समस्त पद बनाए। तो पहला है नीला है जो नभ, नीला नाम भी लिखे, समस्त पद बनाए और नाम भी लिखें। कभी कभी प्रश्न में ये प्रश्न का इतना हिस्सा नहीं भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी आपको विग्रह करना हो या समस्त पद बनाना हो, आप उसके साथ नाम अवश्य लिखें। तो प्रश्न है नीला है जो नभ, नीला है जो नभ, इसका क्या हो जाएगा? अब नील नभ भी हो सकता है, नील गगन भी हो सकता है। तो समस्त पद क्या बनेगा? नील नभ या नील गगन। तो प्रायः नील गगन लिखा रहता है, तो अगर आप नील गगन लिखा हो तो आप लिख दीजिए नीला है जो गगन, या नील नभ है तो नीला है जो नभ, नभ मतलब भी आकाश, गगन मतलब भी आकाश। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आप समास भी लिखते चलिए कि कर्मधारय, कर्मधारय समास है और ये आया है 2016। मैं यहाँ पर सन भी डालती जा रही हूँ, साथ साथ मैं सन भी डाल रही हूँ, तो आपको 2016 का ये है। तो मैं अंत में सन भी आपको लिख दे रही हूँ। फिर दूसरा शब्द है देश से निकाला, देश से निकाला। अब इसका समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद क्या होगा? देश निकाला, देश निकाला इसका समस्त पद है। और इसका जो समास है वो क्या है? जहां पर अपादान अलगाव दिखाया जाता है वही इसका समास है, यानी अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर है अपादान, अपादान तत्पुरुष। तो मैंने लिख दिया और मैं सन भी डाल दे रही हूँ। ये भी 2016 का है, 2016। अब मैं अगला कराती हूँ आपको। अगला है लगाम के बिना, लगाम के बिना। अब देखिए लगाम के बिना का जब समस्त पद बना तो क्या हो जाएगा? बेलगाम। अब इसमें जो पहला पद है
वो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, तो इसमें बे शब्द जो आया है वो अव्यय है, तो बेलगाम हुआ। और इसका समास का नाम मैं लिख देती हूँ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, और ये भी आया है आपके लिए 2016 में। ये भी तो मतलब 4 आते हैं, तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो अलग अलग सेट में होते हैं, कुछ कभी कभी तीनों सेट में एक जैसे होते हैं, तो इसलिए किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, जो होगा वो मैं आपको करवाती चल रही हूँ, आप भी साथ साथ करिए। उसके बाद है, अगला है मृग जैसे लोचन। अगला है मृग जैसे लोचन। अब क्या है ये मृग जैसे लोचन, ये आया है 2013 में, तो आप मृग लोचन कर सकते हैं इसको। मृग जैसे, जैसे लगा तो मतलब तुलना हो गई, तो इसको आप करिए मृग लोचन। आप मृग नयन भी लिख सकते हैं, मृग लोचन या मृग नयन भी लिख सकते हैं। ये समास है कर्मधारय, और ये आया है आपको कर्मधारय समास, ये आया है 2013 में। तो आज मैंने सिर्फ समास ही इसमें से उठाए हैं कि हर जगह के मैं समास को ही करा दूं, एक एक दिन में एक एक चीज कराऊंगी, तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगला है शब्द मन से गढ़ी हुई। ये 16 का ही था लेकिन छूट गया लिखने में, तो मैं नीचे लिख देती हूँ, मन से गढ़ी हुई। तो शब्द होता है मन से गढ़ी हुई, ये आया है 2016 में आपके लिए, और 2016 में है तो इसका मैं समस्त पद बना देती हूँ, मन गढ़ंत। मन गढ़ंत, और ये है क्या आपका है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष ये भी आया है 2016 में, 2016 का ही ये भी है। उसके बाद का प्रश्न है अश्रु लाने वाली गैस। ये अश्रु लाने वाली गैस। अब ये भी प्रश्न है 2016 का, और अश्रु लाने वाली गैस ये है अश्रु गैस। ये बन जाएगा क्या आपका अश्रु गैस, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, और ये भी है 2016 का ही। उसके बाद का प्रश्न है, तो मैं किनारे हट जाऊंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पहले करा लूं फिर उसके बाद मैं किनारे हटूंगी। फिर अगला है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, अब इसका समस्त पद क्या बनेगा, यथा शक्ति। समास क्या है, समास है अव्ययी भाव समास। और किस सन में आया है मैं वो बता दूं आपको, ये आया है 2014 का है। फिर अगला है अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित शब्द क्या बनेगा समस्त पद, अकाल पीड़ित।
अकाल पीड़ित। और आपका ये समास क्या होगा? अकाल से पीड़ित, अपादान तत्पुरुष। ये प्रश्न आया है 2014 में। फिर 2014 में ये प्रश्न आया है। उसके बाद मैं आपको अगला कराऊंगी। 2014 का ये प्रश्न है। अब मैं आपको 2014 का ही अगला भी करा रही हूँ। कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ अगला करा रही हूँ आपको। कुल में श्रेष्ठ लिखिए, कुल में श्रेष्ठ। कुल में श्रेष्ठ ये आया है आपको 2014 में। कुल में श्रेष्ठ, इसका क्या बनेगा? कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ बनेगा। और ये आपका है समास हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। आपका बन जाएगा ये आपका अधिकरण तत्पुरुष है। इसको लिख लीजिए, अधिकरण तत्पुरुष। और ये आया है आपको 2014। ये भी आपका 2014 का है। फिर मैं अगला करा रही हूं। अगला शब्द है आपका ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। अब देखिए ये थोड़ा आपके लिए नया शब्द होगा, उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं करा दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए थोड़ा नया शब्द है। तो ये क्या बन जाएगा? ईश्वरीय इच्छा। शब्द बन जाएगा ईश्वरीय इच्छा। और आपका समास क्या होगा? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष का ये जो उदाहरण आया है, ये आया है 2013। तो 2013 में ये आया है। तो मैंने 10 लिखा है। अब 10 का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत नीचे भी नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का भी और बचा है कराऊंगी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रख कर रही हूँ और इसके आगे का कराऊंगी। तो इसके बाद का मैं इसी तरह से आपको समास विग्रह भी कराऊंगी। जितना आज हो जाएगा उतना मैं आज के लिए, इसके बाद का जो बचा रह जाएगा मैं अपने अगले वीडियो में लेके आपसे मिलूंगी। तो इसलिए आप वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा, तो आपको जो स्थिति है कि किसी का आधा भाग आपको देखने को मिलेगा, किसी का पूरा। तो इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक करें। इसके बाद का है 11वां है कि गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति समस्त पद क्या बनेगा? समस्त पद बनेगा गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। और संबंध दिखा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? संबंध तत्पुरुष। और किस सन में आया है मैं वो बता दूं पहले आपको। ये भी 2013 का है, 2013 का है। फिर उसके बाद अगला है तप के लिए वन। तप के लिए वन। समस्त पद क्या बनेगा? तपोवन। समास कौन सा है? के लिए आया है,
तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। और किस सन में है मैं वो भी बता दूं, ये है 2013 का ही एक ही है, 2013। उसके बाद है 13वां शब्द है फल के अनुसार। शब्द है फल के अनुसार। क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा फलानुसार। ये आया है, ये भी 2013 में ही आया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फल के अनुसार। शब्द क्या बन जाएगा? फलानुसार। फलानुसार। और ये भी संबंध दिखा रहा है, समय के साथ इसका संबंध है। तो ये भी तत्पुरुष समास ही है और आया है आपको 2013। ये भी 2013 का ही है। फिर अगला शब्द है कनक के समान लता। कनक के समान लता। अब देखिए समानता की जा रही है, इससे भी आप समझ जाएंगे। समस्त पद क्या बनेगा? समस्त पद बनेगा कनक लता। और समानता जहां कहीं भी आती है वहां पर इसके मतलब ये होता है कि ये इसमें कोई ना कोई पूर्व पद जो है वो विशेषण है। तो ऐसे समानता जब दिखाई जा रही है तो ये विशेषण इसके पहले है कनक। तो यहाँ पर जो समास है वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। और सन डाल देती हूँ, कौन से सन का ये समास है? ये भी 2013 का ही है, 2013 का है। इसमें आउटसाइड, इनसाइड, दिल्ली, कंपार्टमेंट और जितने सेट हैं उन सबके प्रश्न हैं जिसको कि मैं यहाँ पर हल कर रही हूँ। तो आप इन सब चीज को एक जगह रखेंगे तो इनमें से बहुत सारी चीजें परीक्षा के दौरान आपको पढ़ने में मदद करेंगी। फिर इसके बाद जो अगला शब्द है, अगला शब्द है कार्य में रत। शब्द लिखिए कार्य में रत। अब आपको ये आया है आपको 2015 में, ये शब्द आया है 2015 में। तो मैं इसको करा दूं, आप इसमें लिखिए कार्यरत। कार्यरत शब्द है और ये हुआ आपका में और पर जो चिन्ह है वो अधिकरण का होता है। तो ये अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और कौन से सन में आया है ये प्रश्न भी बता दूं आपको, ये आया है 2015 में, 2015 में। उसके बाद का जो शब्द है वो है मही को धारण करने वाला। मही को धारण करने वाला, यानी कि धरती को धारण करने वाला जो होता है वो कौन होता है? या तो राजा होता है या तो शेषनाग होता है। अगर आप अर्थात लिखे शेषनाग लिखें तो इसको बहुव्रीहि दिखाएं, और अगर इसको आप राजा दिखते हैं तो आप इसको विशेषता मान करके इसको 2015 का ये प्रश्न है। और मही को धारण करने वाला तो हो जाएगा मही। मही अर्थात राजा, राजा। और बहुव्रीहि दिखा दीजिए इसको। और ये आया है 2015, ये भी आपका है 2015 का। इसके बाद आपका है
चंद्रमा की कला, चंद्रमा की कला। अब इसमें क्या हो जाएगा, समस्त पद चंद्र कला। अब इसमें भी जो है विशेषता बताई जा रही, ये क्या हो जाएगा कि ये सन किस सन में है, 2015, ये भी आया आपका 2015 में। तो चंद्रमा की कला है, तो चंद्रमा की कला में संबंध आ रहा है, संबंध तत्पुरुष, तो ये भी आया है 2015 में। तो इतने प्रश्न मुझे मिले हैं एक सैंपल पेपर से, जिस वार्षिक परीक्षा के, वो मैंने आपको करा दिया। इसको आप उतार लीजिए। फिर मैं आपको समस्त पद भी कराऊंगी कि समास विग्रह कैसे पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं इसको रब करूंगी, ना लिया तो मैं दोबारा किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ और आगे के प्रश्नों को कराती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी समास विग्रह करना और उसका नाम और साथ साथ उसका किस वर्ष में ये प्रश्न आया है, तो मैं वो भी बताऊंगी। तो क्लास मिट गया है, मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ। अब प्रश्न है इसका प्रश्न है समास विग्रह करें और नाम भी बताएं, नाम भी बताएं। तो ये भी 4 अंकों के लिए ही है, जिससे मैं ऊपर नहीं लिख रही हूँ अलग से। तो अब इसमें जो शब्द हैं वो मैं लिखूंगी और आपको विग्रह करके कराती चलूंगी। तो पहला है शब्द यथा विवेक, नोट करिए, यथा विवेक। इसका विग्रह कर, अब मैं यहाँ शब्द लिख रही हूँ, विग्रह इधर कर रही हूँ। तो विग्रह मैं सोच रही हूँ इसको पहले मैं लिख दूँ, विग्रह तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ लिख देती हूँ समस्त पद, यहाँ लिख देती हूँ विग्रह, यहाँ लिख देती हूँ नाम और फिर सन। थोड़ा और आधा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पहला शब्द जो है वो है यथा विवेक, यथा विवेक शब्द है यथा विवेक। अब यथा विवेक का मैं समझ, विवेक के अनुसार आपको मैं सन लिख दूं 2012, ये विग्रह कर देती हूँ, विवेक के अनुसार और मुझे किनारे से लिखना चाहिए था, चलिए। और फिर उसका नाम बता देती हूँ। आपका नाम हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और सन है इसका 2012। फिर उसके बाद दूसरा शब्द है चतुर्भुज, शब्द है चतुर्भुज। क्या है शब्द है चतुर्भुज, यानी अब इसको भी आप क्या करेंगे कि 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु लिखेंगे, तो अर्थात जरूर लिखेंगे। तो इसका विग्रह करेंगे, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुव्रीहि समास में अगर आप अर्थात नहीं बताएंगे तो परिभाषा के अनुसार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा यही कहती है
कि न इसका पूर्व पद प्रधान होता है न इसका पश्चात पद प्रधान होता है, बल्कि इससे निकलने वाला जो अर्थ है वो प्रधान होता है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, विष्णु, और ये समास क्या हो गया, बहुव्रीहि। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप समास का जब नाम लिखते हैं तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, अशुद्ध लिख देते हैं, तो वो भी आपके लिए कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। ये 2014 के प्रश्न पत्र का है, तो मैंने आगे सन डाल दिया है, आप उसको ध्यान से देखिए। अगर छूटेगा तो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं सारा कराऊंगी आपको। तो उसके बाद तीसरा शब्द है उद्योगपति, शब्द है उद्योगपति। अब यहाँ पति शब्द का जो है वो मालिक के अर्थ में है, ये आया है आपको 2014 का ही, ये भी है, और इसका हो जाएगा उद्योग का पति। अब यहाँ पति का मतलब मालिक से है, उद्योग का पति जो है ये संबंध दिखा रहा है आपको, तो आप इसके साथ लिखिए संबंध, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और ये आया है आपको 2014 में, 2014 में ये प्रश्न आया है। तो मैं साथ साथ इसके लिए सन डाल रही हूं। इसके बाद का जो पद है वो है हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री, सामग्री। अब इसका क्या हो जाएगा विग्रह, हवन, हवन के लिए सामग्री, सामग्री, सामग्री लोग कहते हैं सामग्री भी होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष है, और ये आपको आया है हवन सामग्री 2014 में, 2014 में ये प्रश्न आया है। तो देखिए मैं साथ साथ सन इसीलिए डाल रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाए। इसके बाद है नीलमणि, नीलमणि शब्द है नीलमणि, विग्रह करिए, नीली है जो मणि, विग्रह हुआ इसका नीली है जो मणि, और नीली इसकी विशेषता है इसलिए ये कर्मधारय, और इसका विग्रह का नाम क्या होगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और ये आया है आपको 2013, 2013 में। उसके बाद है शब्द आपका मरणासन, शब्द है मरणासन, तो शब्द है मरणासन। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है आसन, लोग सोचते हैं मृत्यु का आसन, लेकिन बच्चों आपको बता दूं मृत्यु का आसन नहीं, मृत्यु के निकट, यानी मृत्यु के निकट इसका जो भाव है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मृत्यु के निकट, शब्द है मृत्यु के निकट। किस सन में आया है मैं वो भी बता देती हूँ, ये आया है 2016 में। मृत्यु के निकट, मैं समास का नाम लिख दूं पहले, संबंध तत्पुरुष, और सन डाल देती हूँ, सन है 2016, 2016 का ये प्रश्न है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, सन भी लिख रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
मैं अभी एक तो और करा देती हूँ। तो अगला है स्वर्गगत। स्वर्गगत, गत का मतलब होता है जाना। ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका जो विग्रह होगा गया के अर्थ में ही होगा। स्वर्ग क्या है शब्द? स्वर्ग, स्वर्गगत, तो स्वर्ग को गया। अब देखिए बच्चों, ये जो समास है, इस संस्कृत का जो शब्द दिया है गत, वो जुड़ा है और ये आया है आपको 2013 में। 2013 में आया है, तो इसको लिख लीजिए स्वर्ग को गया। इसमें होगा क्या आपका कर्म तत्पुरुष, और ये आया है आपको 2013 में। 2013 में ये आया है। तो अभी इसमें और भी बहुत सारे शेष बचे हैं जो कि एक वीडियो में नहीं कराया जा सकता, तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो आपको आगे के भी प्रश्नों को मैं हल करके समझाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।